चैप्टर में 6 में आओगे, 7 में आओगे, 8 में आओगे तो यू विल फाइंड कि देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर वेरी। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभार कि एक्सप्लेन बी वाला करना, सी वाला करना, ई वाला करना। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि व्हाट राइट द वेस्टिबुलर ऑर्गन्स, और इसको छोड़ के मत जाना, इसको छोड़ के जाओगे तो बड़े पछताओगे। सो हेलो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? आई एम विनायक दुबे, आपका और कैटलिस्ट भैया। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से अभेद्य सीरीज में। अभेद्य वो जिसका कोई भेद्य नहीं है। तो अब हमारा साइंस 1 तो खत्म हो चुका, बड़े चिल मूड के साथ। अब बारी हमारे प्यारे छोटे बड़े भाई की। ऐसे मैं सो कंफ्यूज हूँ कि साइंस में छोटा भाई बोलूं कि बड़ा भाई बोलूं, क्योंकि मुझे एट द सेम टाइम साइंस थोड़ा सा जरा टफ लगता है एज कम्पेयर टू साइंस 1 की अगर बात करें, बिकॉज में लेंदी चैप्टर्स थोड़े लेंदी है, वर्ड्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में चैप्टर में 6 में आओगे, 7 में आओगे, 8 में आओगे तो यू विल फाइंड कि देयर आर सम वर्ड्स व्हिच आर वेरी हार्ड टू रिमेंबर, एट द सेम टाइम हार्ड टू प्रोनाउंस, एट द सेम टाइम हार्ड टू राइट। दिस 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने फेस किया था अपने टाइम पे यार। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि व्हाट इज गोइंग टफ, साइंस 1 और साइंस 2, जो भी रहे कमेंट में बता दो गुरु। तो देखो साइंस 2 में हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। अभेद्य सीरीज का आपको मोटो पता है भाई कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो पहली आपका सबसे पहला बात तो क्लियर हो गया। अब पहली बात आपका क्लियर, दूसरी बात की बारी करते हैं। तो डिस्क्लेमर नंबर 1 कि कृपया अपना साइंस 2 का टेक्स्ट बुक खोल के रखना। अब मैं नहीं कहूंगा कि भाई आप साइंस 1 के टेक्स्ट बुक पे खोल के रखो, अब आप साइंस 2 को खोल सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग योर टाइम। एक और चीज, आई होप योर जर्नी इज गोइंग वेल, एंड अगर इट्स गोइंग वेल सो जस्ट कमेंट #JJJ, जीवन जिंदगी जिंदाबाद। तो चलो शुरू करते हैं मेरे हीरो। सबसे पहले आपका आता है कंसेप्ट में आते हैं जो कि डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभार कि एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर इसके बाद आप आ जाओ सीधे अपने एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में आओगे तो सबसे पहले आपको करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर ये है ना। एक्सरसाइज में आपको करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक है टेबल, फ्लो चार्ट कह सकते हो कि what are the examples of evidences, types of evidences, morphological, anatomical, इसमें आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी डाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं कहूंगा ये है महाचिंदी। देखो अब ये आप भाई कर सकते हो, अब इसमें रोने वाली बात नहीं है कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, इजी है, कर ले जाओ, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। फिर हम आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के लिए जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो 4 है ये आपका एक शॉर्ट नोट के टाइप का है, शॉर्ट नोट है ही, जो कि आपका बी वाला करना, सी वाला करना, ई वाला करना। शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है स्टार ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर टाइप कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि व्हाट राइट द वेस्टिबुलर ऑर्गन्स, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया, 5 आपका वो हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपका टेक्स्ट बुक में ब्लू कलर में प्रिंट हुआ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे कर लेना। अब इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ACDE, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने के बहुत जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 के बीच में। इसी में से बहुत हाई चांसेस है कि इसमें से आप एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सके। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपका लाइफ एकदम जिंगा लाला हो जाएगा।
देखो जितना कर लोगे आपका काम हो जाएगा समाप्त। बट बाकी जो मैंने आपको बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 3 है आपका, तो इट डजंट मीन कि आप इसको करोगे नहीं, भाई करो। मैं इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में इसको लाना नहीं चाहता, अदरवाइज आप कहोगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका एक थ्योरी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एमसीक्यूज है। तो मैं तो आपको कहूंगा इसको करना, हल्के मत लेना। बट स्टिल यहाँ पे जो मैं मेंशन किए हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। इसको छोड़ के जाओगे तो बड़े पछताओगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा चैप्टर नंबर 2 का, सॉरी साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1। तो आने वाले वीडियो में बात करेंगे साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। लेकिन भैया हमें तो इंटरेस्ट है पार्ट 2 में। शांत, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।